हाय बेटा पार्टी। आज आप लोगों को एक बार पुनः जो आप लोगों का सीरीज है पढ़ लो, यह पढ़ लो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है बेटा लोग, पढ़ लो सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। वही सीरीज में आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि आपसे वादा किए हैं बेटा लोग कि हमारे वीडियो से ही क्वेश्चन आपको लगभग वही आने वाले हैं और मेथड आने वाले हैं। तो आज आप लोगों को इसी सीरीज में आप कुछ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि बहुत चुनकर आपके लिए लाए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट आप देखिए बेटा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका दिया है बेटा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये अलग अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। साइन थीटा और उसके तत्पश्चात बेटा लोग दिया है कास थीटा। अब यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, इसको ऐसे रखना है। ये जब आपका सिंबल हो तो आप जान लीजिए बेटा लोग, ये आपका क्या है, ये आपका सारणिक है, न कि ऑब्व्यू है। क्योंकि यहाँ पे जब इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो निश्चित ही ये सारणिक है। सारणिक में क्या होता है बेटा कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें होता है। जब एक कास का कास में गुणा करेंगे बेटा लोग तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन का साइन में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा लोग, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा लोग, 1 हो जाएगा। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से बेटा लोग आप लोगों ने देखा कि इसका वैल्यू कितना हो गया, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा सारणिक का मान बताइए, या यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहेगा मान बताइए, तो ये सारणिक का सिंबल ही है, उसको आप तुरंत समझ लीजिएगा और वहाँ पे आप लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बेटा आपका दिया है, मान लो ए इक्वलेंट आपका दिया है 1, अब ऐसे भी दे सकता है 1 2 1 2 के बाद फिर 4 2, उसके बाद आपका पूछेगा 2 पर ऐसा इक्वलेंट 4 पर ए मॉड। ठीक बेटा लोग, अब ये बता रहा है ऐसे सिंबल दे दिया, मतलब कह रहा सारणिक के रूप में बताइए। पहला कह रहा 2a को, तो इसमें बेटा पहले 2a निकालो। 2a निकालोगे तो 2 का यहाँ इधर गुणा किए तो इधर भी करो, 2 1 जा 2 2 4 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4। फिर इसको क्या निकालेंगे, 2a का आप ऐसे निकालेंगे बेटा, तो इसका परिमाण इसका इसमें गुणा 4 दूनी 8 और यहाँ 8 चौक 32, निशान बदल जाता है, अर्थात बेटा कितना आ गया -24। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4a अर्थात a का मॉड निकालेंगे, तो a का भी निकाल लो। a का निकालोगे बेटा क्या आ जाएगा, 2 1 का 2, देखो ये है ना 2 1 का 2 4 दूनी 8 आई मीन -6। फिर उसके बाद क्या कह रहा, मॉड a में 4 का मल्टीप्लाई करो। 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इक्वलेंट क्या आ जाएगा, -6 में 4 24। अब आप देख रहे हैं ना बेटा, इसको जब लगाएंगे तो आप लिखेंगे LHS, फिर यहाँ से जब शुरू करिएगा तो लिख दीजिएगा RHS, फिर देख रहे हैं LHS RHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। आई होप बेटा पार्टी ये भी सवाल समझ में आया होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं आपको लेके नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा इसी तरीके का जब भी आपका आएगा आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कहेगा 3a तो 3 का मल्टीप्लाई करके मॉड निकालेंगे। हमें लगता है इस मेथड के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से निकाल लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन में आपको लेके चलना है। जैसे क्वेश्चन मान लो दिया है बेटा यहाँ पे 2 4 5 1, ये ऐसे है बेटा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका दिया है 2x 4 6x। अब कह रहा है x का वैल्यू बताओ। यहाँ पे एक बात का आप लोग ध्यान देना बेटा लोग कि x का जो वैल्यू बताएंगे आप लोग, ये
सारणिक है, ऐसा सिंबल रहेगा तब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वो आप व्यू में होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कि इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, और फिर इसका बेटा 2 का x में 2x का x में किया 2x², और यहाँ पे 24। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से 3 आया, 2x² माइनस 24 उधर लेके जाएंगे, 2x² माइनस से 3, 24 माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, अर्थात बेटा 2x² बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। x² बराबर 6 में 2 का बेटा भाग दे दिया तो 3 आ गया, और x का आपने वर्गमूल निकाल लिया तो क्या आ गया, प्लस माइनस √3। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखिए बेटा 2 1 का 2, 5 चौक 20, ठीक है, आपका इतना आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा लोग, यहाँ पे 2x², 6 चौक 24, यहाँ से इसको घटा दिए बेटा, माइनस से 3 इधर गया प्लस हो गया, 24 में से 18 निकलेगा, 2 का भाग दे दिए, 3 आया, और क्या हो गया बेटा लोग, प्लस माइनस √3। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे आप देखेंगे, आप लोग आगे बेटा ध्यान दे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रविष्टि 2 और 0 हो। ध्यान दीजिए बेटा लोग, कह रहा जिसकी प्रविष्टि क्या हो, 2 और 0 हो। कह रहा 3 गुणित 3 के संभव कोटियों अवयवों की संख्या बताना है, जिसकी प्रविष्टि में पहले ही दे दिया कि प्रविष्टि जो होगी वो 2 और 0 की, अर्थात टोटल 3 त्रिक का क्या हो जाएगा बेटा लोग, 9। 9 का 2 पर 9 का गुणा कर देंगे तो 2 का जब 9 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64 दूना, समझ रहे हो, गुणा करते करते जाओगे तो 512। कितना आ गया बेटा लोग, 512। चलिए आगे चलते हैं, आपको लेके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा जैसे दिया है आपका कि एक अवयव है, ऐसे लिखा रहेगा बेटा, एक मिनट, अवयव जो दिया गया है ए है, जिसकी कोटि बेटा 2 × 2 है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का मॉड बताना है, ठीक है। जब इस तरीके की बातें कर ले बेटा, तो ये कह रहा है किसके बराबर होगा, तो यहाँ हर समय ध्यान रखिएगा कि जब ए के मॉड की के ए में ऐसे गुणा करेगा तो यहाँ पे आपको मान लेना है कि माना ए बराबर A1 A2 B1 B2, ठीक बेटा। अब के ए बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर के का गुणा करेंगे, के A1 के A2 के B1 के B2, फिर उसके बाद इसको अब मॉड निकालेंगे। जब मॉड निकालेंगे बेटा तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसमें से जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लिया, इसका कॉमन यहाँ ले लिया, इसका कॉमन यहाँ ले लिया, तो के लिखेंगे कि C1 तथा C2 से के कॉमन लेने पर, के कॉमन लेने पर, ठीक बेटा। तो अब के कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, A1 B1 A2 B2। अब इसका वैल्यू पहले ही दिया है, कितना है बेटा, A, अर्थात क्या हो जाएगा, k² A मॉड में। जब आपका ऐसा पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा तो k² A, आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, समझे भी रहो। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बेटा तो ऑब्जेक्टिव में आप कर लोगे, लेकिन अगर आ गया समझ के बताना, मैंने उसको लगाना है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ये किस तरीके से लगाएंगे, कोई भी हो वो इसी तरीके से आपका आएगा। आई होप बेटा पार्टी ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं लेके आपको।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बेटा दे रहा है आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है, जैसे आपका दिया है x2 18x इक्वलेंट 6 to 18 2। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे बेटा लोग 6 है। अब इस सवाल को आपको पहले ही बताया कि यहाँ कंपेरिजन नहीं करना है कि x इक्वलेंट 6 कर दें, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऐसे में आपका ये सारणिक है, आप व्यू नहीं है। अपने मस्तिष्क को खोल लेना, चूंकि आपको जो पढ़ लो सीरीज के जो बैक साइड में पिछला बताए हुए हैं बेटा, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे ऐसे कंपेरिजन कर करके आंसर निकाला है। तो जब कंपेरिजन किए थे तो इसका सिंबल ऐसे ऐसे था, थोड़ा देख लो, ऐसे ऐसे दिए गए थे। जब ऐसे ऐसे दिया गया था तब वहां पे आपने क्या किया था, आप व्यू तब डायरेक्ट तुलना करके निकाल लिए। लेकिन जब आपका ऐसा दिया है तब आपको सारणिक लगाना है, ये हर समय ध्यान रखना। वहां पे ऐसे ही दिया रहेगा कि ये बराबर है तो x का मान बताओ, वहां कुछ अलग से आपको नहीं देगा, ये नहीं लिखेगा कि सारणिक है मान बताओ। ये आपको समझना पड़ेगा कि सारणिक का सिंबल किसी का भी, जैसे कह दिया 2a ऐसा, तब चाहे ये बराबर ऐसा ही दिया हो, लेकिन मान यहां पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है मतलब सारणिक पूछ रहा है। और यहाँ कोई अलग से मान तो पूछ नहीं रखा है, x का मान बताओ। x का मान का मतलब है इसको सारणिक विधि से लगाएंगे। सारणिक विधि का मतलब इसका इसमें गुणा किया बेटा x स्क्वायर, 18 दूना क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे 6 छाक 36 आए बेटा, 18 दूना 36, ये 36 से 36 बेटा कट गया, अरे 36 उधर जाएगा, x स्क्वायर स्क्वायर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ये 36 हो गया। अब बेटा क्या करेंगे आप कि 36 को x स्क्वायर बराबर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमको लगता है ये भी आपको क्वेश्चन बेटा पार्टी समझ में आया होगा। चलिए आगे लेके चल रहे हैं आप लोगों। चलिए इसी श्रृंखला में बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आप ही जानिए। दिया है एक आपका सारणिक है जिसमें दिया है सेक थीटा, फिर दिया है बेटा tan थीटा, फिर बेटा आपका दिया है -tan थीटा और उसके पश्चात -sec थीटा। ऐसे दिया, देखो ऐसे लिखा है, लेकिन कह रहा है वैल्यू बताओ इसका, इसका मतलब सारणिक का। सारणिक हो गया नहीं, हमें लगता है आपको इतनी बातें समझ में आ रहा होगा कि ये अपने आप क्या हो गया सारणिक हो गया। अब इसको आपको आसानी से लगाना है, कैसे लगाना है इसके बारे में सोचिए आप कि इसका इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे एक अमोड आई में सारणिक के लिए, इसका इसमें गुणा किया बेटा -sec स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो -1 तो फार्मूला में होता है, जब इधर गुणा करते हैं तो एक माइनस फार्मूला में और एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ, तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan में tan का मल्टीप्लाई किया तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इसको हम करेंगे, फार्मूला क्या होता है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला आपका होता है बेटा कितना होता है, इसका फार्मूला आपका होता है -1 होता है। यहाँ पे आप -1 भी कर सकते हैं या इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ 1 रखा तो -1 हो गया, या आप इतना भी आंसर लिख देंगे, चूंकि प्रूव्ड करने के लिए नहीं कर रहा है तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आपको ले चल रहे हैं। अगला देखिए बेटा लोग क्वेश्चन क्या है आपके सम्मुख। अब एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं, आप उसके मेथड को समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको बताना जरूरी है। cos थीटा sin थीटा, फिर यहाँ बेटा दिया है -sin थीटा cos थीटा। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, कह रहा है इसमें a पर पावर n का वैल्यू बताना है। ठीक बेटा, पावर n नहीं ऐसे नहीं दिया, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्लियर करिए, ऐसे दिया है बेटा। इसका अपने आप में एक मतलब होता है जो आपको बता दिए कि सारणिक का मतलब होता है सारणिक के तरीके से लगाना है। अब इसका आप मॉड निकालो, पहले ए का,
इसका इसमें गुणा किया बेटा cos स्क्वायर थीटा, इसका इसमें गुणा किया बेटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ एक माइनस फार्मूला में। उसके बाद बेटा कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपका वैल्यू किसका पूछ रहा है बेटा, ए पर n। अभी मॉड का मान कितना निकाला, 1, तो 1 पर n का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 1। इस तरीके से आपका वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि एक का चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आता है। एक में एक का गुणा करके चेक कर लो, एक एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक का एक, चाहे जितनी बार गुणा करो एक का एक में एक ही आएगा। अर्थात इसीलिए एक पर n का मान क्या हो गया बेटा पार्टी, 1 हो गया। आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा बेटा। इसके बाद आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो हम बराबर बना के डालते रहेंगे, जब भी टाइम मिलेगा आपके हित के लिए जो भी अच्छा हो सकेगा उसको करेंगे। और आप लोग इसको अवश्य ही ध्यान दीजिए। अपने मूल पढ़ाई जो आपकी 7 घंटे 6 घंटे जो आप पढ़ते हैं, उनमें से एक्स्ट्रा 1 घंटा निकाल के इस वीडियो को देखने का प्रयत्न करिए। निश्चित ही आपको बहुत फायदा माने एग्जाम में देगा। चाहे आप वेट एंड वॉच, समय बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया, आप तो परीक्षा का डेट भी आ रहा है, जिससे आपके लिए अच्छा हो जाए। देखिए क्या दिया है एक बेटा, मॉड ए बराबर 5, ठीक। फिर दिया है कितना, मॉड बी बराबर भी दिया है बेटा 3। फिर क्या दिया है बेटा, कह रहा है 3ab मॉड का वैल्यू बताना है। साथ ही साथ कह रहा है कि जो ए और बी है तृतीय कोटि की, कितने बेटा, तृतीय कोटि की, ये तृतीय कोटि की वर्गाव्यू है। तृतीय कोटि की क्या है बेटा, वर्गाव्यू। कह रहा तृतीय कोटि की वर्गाव्यू है, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो आप इसका वैल्यू बताना है। मैंने बेटा अभी अभी आपको यही निकाल के दिखाया था। उसमें था कि आपका के पर ए का मॉड, तब आपने प्रूव्ड किया था के पर 2 ए, इतना प्रूव्ड किया था। हमको लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अर्थात इसका भी फार्मूला तब वही हो जाएगा, 3 पर 3 हो जाएगा, क्योंकि वहां 2 इसलिए किए थे, द्वितीय कोटि की थी, 2 इंटू 2 की थी, और यहां क्या दिया है बेटा 3 इंटू 3 की है। तृतीय कोटि का मतलब ही होता है 3 इंटू 3 का वर्गाव्यू। अर्थात तब यहां पे क्या हो जाएगा, के स्थान पे 3 है, 3 उसके बाद ए और बी बच जाएगा। फिर इसका फार्मूला होता है बेटा ए अलग और बी अलग। ए बी को हम ऐसे कर देंगे, और जब ऐसे कर दिया तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हुआ। ए पर आपको कितना रखना है 5, और बी पर कितना रखना है 3। आई मीन बेटा क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, 15 दूना 30, 30 के बाद कितना हुआ 10, 30 10 40, कितना हो जाएगा 30 10 40। इस तरीके से बेटा आप लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, इसका वैल्यू आ गया 405। आई होप बेटा लोग ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बेटा हम आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आप इतना भरोसा रखो कि कहीं अलग से आने वाला नहीं है। संपूर्ण मेथड को आप ध्यान से समझ लो। आई होप 70-80% तो यही चांस है कि वही क्वेश्चन आ जाए। अगर मान लो नहीं आता है वो क्वेश्चन, तो ये जानिए कि मेथड में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अगर मेरे वीडियो को देखकर सिर्फ मेथड को समझ लिए तब। चलिए देखिए बेटा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए और बी समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव हैं, ठीक है बेटा। समान कोटि के वर्गाव्यू कह दीजिए, समान कोटि के वर्गाव्यू हैं। अब इसके तत्पश्चात क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका वैल्यू दिया है कि मॉड ए का वैल्यू बेटा 4। फिर क्या कह रहा है, चलिए बेटा लोग इसके आगे देखिए। अब यहाँ पे आपका क्या दिया है, आपका दिया है जो ए का वैल्यू वो 4 दिया है। कह रहा है कि ए बी इक्वल टू आई, यहाँ पे पहले से ही दिया है। कह रहा है बी का मॉड बताना है बेटा। मॉड बी माने
इसका वैल्यू आपको बताना है। अब थोड़ा सा केयर करिए कि ये ऐसा दिया है तो इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है। इसका हम दोनों को सारणिक रूप में रूपांतरित कर दिए। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए बेटा, जो आई का वैल्यू होता है 1 होता है। कैसे होगा आपको पता ही है, जैसे 1 1 0 1 0, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 का 1 0 1 का 0, जब गुणा करेंगे तो 1 - 0 बराबर 0, अर्थात 1 का यहाँ आता है। अब ए और बी दोनों आपके समान कोट के हैं। जब समान कोट क्या होगा, तो मैंने समान कोट का देखो 2 2 में रख दिया है, तो अर्थात यहाँ पे आई का वैल्यू तो 1 आ गया। अब इसके तत्पश्चात इसका वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ए और बी, ए का वैल्यू आपका दिया है, किसका वैल्यू चाहिए बेटा, बी का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। यही आपका बेटा पार्टी क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप बखूबी कि आपको निश्चित ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका इस समय बोर्ड के अन्य क्वेश्चनों के लिए है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सब देखने में क्वेश्चन छोटे होते हैं, लेकिन जब लगाने के लिए आ जाता है बेटा लोग, तब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए आगे चलते हैं आपको लेके। बेटा लोग, ये सीरीज जो आप लोगों के लिए चला रहे हैं, ये परीक्षा में आपके निश्चित ही उपयोगी साबित होंगे। अब ये है कि कुछ दिन का और वेट कर लीजिए, क्योंकि जब पेपर आएगा हाथ में और वीडियो से आप क्वेश्चन मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने बिल्कुल सही कहा था, और आपके लिए उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ वो ये भी पता चल जाएगा। अब बेटा एक बात का केयर करिए, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, दिया है x, उसके बाद साइन थीटा कास थीटा, फिर बेटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कास थीटा 1x इक्वलेंट बेटा 8। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका हम सारणिक का विस्तार करेंगे, ठीक है बेटा। सारणिक का जो विस्तार होता है, वो विस्तार में क्या होता है बेटा, लिखेंगे किसके बेटा, कि हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 आपका ये है बेटा, तो पहले लिखा x लिखने के बाद x के ये लाइन छोड़ के कितना बचा बेटा, इतना इतना इतना। फिर बीच वाले को आप माइनस लिखते हैं बेटा, साइन थीटा। अब बीच की लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचा बेटा, माइनस साइन थीटा कास थीटा 1x, और उसके बाद बेटा प्लस कास थीटा के बाद ये लाइन छोड़ देंगे बेटा, माइनस साइन थीटा माइनस x कास थीटा और 1, ये आपका बच गया। अब इसके तत्पश्चात आपका आगे बेटा 8 दिया ही है, आप देख रहे हो 8 आपका वैल्यू दिया गया है। चलिए गुणा करते हैं x, अब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे -1 माइनस साइन थीटा बेटा, इसका यहाँ गुणा किया माइनस x साइन थीटा, यहाँ गुणा किया तो माइनस कास थीटा। फिर बेटा क्या है, कास थीटा है, ये कास थीटा, इसका यहाँ गुणा किया तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ किया तो माइनस माइनस प्लस x कास थीटा इक्वलेंट 8। हमको लगता है इतनी बातें आपके बखूबी समझ में आई होगी। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, आप आगे देखिए। आगे आपको क्या करना है कि इसको इसमें गुणा कर लो पहले, x3, यहाँ पे x, यहाँ गुणा करेंगे बेटा माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कास थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा तब देखो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कास थीटा, यहाँ पे गुणा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x कास स्क्वायर थीटा बराबर 8। देखो बेटा इससे ये कट गया, और ये प्लस x से माइनस x कट गया, यहाँ माइनस x3। अब यहाँ पे बेटा आप देखेंगे क्या है, ये वाला नहीं कटा बेटा अभी, एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा, यहाँ पे ये x नहीं कटा है अभी, मैं उसको गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे माइनस x, अभी इसको कॉमन लेना था तब काटना था। देखो इसमें भी x साइन स्क्वायर थीटा, x कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया बेटा तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा बराबर 8, इसका वैल्यू 1 होता है। तो जो मैंने डायरेक्ट काट दिया, ऐसे काटना चाहिए, बराबर 8, क्योंकि x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। इससे कट गया बेटा, माइनस एक्स क्यूब 8, तो इक्वलेंट माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, इक्वलेंट एक्स इक्वलेंट -2। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जो वर्गमूल होता है वो माइनस ही होता है। आई होप बेटा लोग ये समझ में आया होगा। अब बेटा लोग आगे का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आगे क्या है। 1 मिनट बेटा लोग, बेटा लोग आज इस सीरीज का यहीं पे आपको एक जो पढ़ लो सीरीज था, यहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त करते हैं। और बेटा लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ सबसे ज़्यादा ये मत भूलिए कि अपने साथियों को इसको शेयर जरूर कर दीजिए। जिससे आप शेयर करेंगे तो उनको भी ये ज्ञान हो जाएगा। आप प्रेशर मत दो कि पढ़ें, मगर शेयर करके एक बार हिंट तो कर दो, मित्रता का आप फर्ज निभा दो और बता दो कि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। हो सकता है उनके मन में आए कि देखें, नहीं कल के लिए बोलेंगे कि आप उससे पढ़े थे और वीडियो आया था और आपने उन्हें बताया नहीं था, तो फिर प्रॉब्लम होगा कि कहीं बोलेंगे ना कि बताए नहीं मुझे। तो इसलिए बेटा लोग सभी मित्रों को इसे क्या करो, शेयर कर दो। और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।